आपको क्या चाहिए, पढ़ते जाओ और उसको रिवाइज करते रहो ताकि वो ना पक्का हो जाए। ईंट होती है ना, ईंट, आप उसमें सीमेंट लगा रहे हो, है ना, अगर आप दो ईंटों के बीच में सीमेंट की फिलिंग कर दोगे ना बेटा, सीमेंट क्या है, आपकी रिवीजन, ठीक है। तो दो ब्रिक्स में अगर आप सीमेंट की फिलिंग कर दोगे ना तो वो ऐसे चिपक जाती है। क्या हाल चाल है बच्चों, बढ़िया, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। सो आई एम सी यशिका गेड़ा इन फ्रंट ऑफ यू, और आपके लिए लेकर आ चुकी हूं 100 डे स्ट्रैटेजीज। आपको किस तरीके से अब इस स्ट्रैटेजी पर काम करना है। एज यू नो एग्जामिनेशन डेट शीट आउट हो चुकी है। देखा होगा आपने वीडियो, एग्जामिनेशन डेट शीट आउट हो चुकी है जिसमें 18 जनवरी से हमारे एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो मैम प्लीज हमें फटाफट से बता दो कि हम अब जो इन चुनिंदा दिन बचे हैं हमारे पास, उसको हम किस तरीके से यूटिलाइज करें। तो डोंट वरी बेटा, आई एम हियर विद यू कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना। आपको पक्का पक्का मेरी सारी बातों को मानना पड़ेगा। बिल्कुल मानेंगे मैम, बिल्कुल मानेंगे, वेरी वेरी गुड। चलिए, तो सबसे पहले, हाँ जी बेटा, 18 जनवरी से पेपर स्टार्ट होने वाले हैं। तो अब मैं सबसे पहले बात करती हूं कि डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट्स कौन कौन से हैं। हाँ जी, तो हमारे पास अलग अलग प्रकार के बच्चे हैं। पहला बच्चा वो है जिसने पहली बार सितंबर का अटेम्प्ट दिया है। बेटा आपने मार्च में अपने एग्जाम्स, 12th एग्जाम्स दिए थे, और माइट भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि अभी CUET में लगे होते हैं और फिर कहते हैं कि हमारी एग्जामिनेशन डेट शीट मई में नहीं दिया समहाउ उन बच्चों ने। तो वो बच्चे ने पहली बार अगर उसने सितंबर अटेम्प्ट दिया है तो उसमें से भी फर्दर 3 कैटेगरीज हैं जिन बच्चों ने पहली बार सितंबर अटेम्प्ट दिया था। पहला बच्चा वो जिसको पता है कि मैं तो पक्का पक्का पास होऊंगा, उसने कड़ी मेहनत करी है, वो 12th से पहले ही स्टार्ट हो गया था पढ़ाई करने, तो पक्का पक्का वो पास हो जाएगा। अगर वो स्ट्रॉन्ग डिटरमिन्ड है, उसको पता है भैया मैं तो पास हो जाऊंगा, तो इन बच्चों की बात हम नहीं कर रहे हैं। सेकेंड कैटेगरी बच्चे ऐसे हैं जो कि डाउटफुल है। भैया पेपर तो दिया है उन्होंने, अनडाउटेडली उन्होंने पेपर तो दिया है, बट वो श्योर नहीं है। पहली बार दिया बेटा, पहली बार तो पेपर दिया है। तो इस पॉइंट ऑफ वाले स्टूडेंट्स, इस कैटेगरी के स्टूडेंट्स अभी शॉर्ट नहीं है कि मैम हम पास होंगे या नहीं होंगे। देखो बेटा, आपको ये चीज एनालाइज तो करनी पड़ेगी, बिकॉज पेपर में आप लिख कर आए हो, राइट। पेपर में आप लिख कर आए हो तो यू बेटर नो योर सेल्फ कि आपने किस पेपर में कैसे लिखा है, ठीक है। तो अपने एग्जाम्स को, जो भी आप पेपर देख के आए हो, एनालाइज करो, देखो, और अगर आपको प्रोबेबिलिटी लग रही है कि हाँ 75 to 80% से ऊपर अगर आप कर जाओगे स्कोर, या आपको लग रहा है कि हाँ प्रोबेबिलिटी है कि मैं पास हो जाऊंगा, विच इज ओके। बट यहाँ पर परेशान वो बच्चे हैं जो कि 50-60 के रेशो में अटक रहे हैं। जिस बच्चे को पता नहीं है मैम शायद तो हो जाऊंगा, शायद नहीं भी होऊंगा, है ना, शायद हो जाऊंगा, शायद नहीं भी होऊंगा, जो कि 40, 50, 60 की रेंज में अटक रहे हैं बच्चा, तो वो यहाँ पर डाउटफुल है। फिर मेरे पास है जिसने ऐसे ही मजे में पेपर दिया था, मॉक पेपर, अरे चल देख कर आते हैं, पेपर आता कैसे है, देख कर तो आए, हो जाएंगे पास, जनवरी दूर थोड़ी है, जनवरी में पास हो जाएंगे। तो वो बच्चे हैं इस कैटेगरी में। तो अब मैं ये वाली, जो बच्चे 50-60 कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, 50-60-70 में भी फॉल कर रहे हैं, जिनको शॉर्ट नहीं है कि हम पास होंगे या नहीं, और ये वाले बच्चे, ठीक है, ये बच्चे मेरे ध्यान से बात सुनना कि अब हम आपको क्या चीज फॉलो करनी है। अगेन जिन्होंने सेकेंड टाइम अपीयर करा है उसमें भी यही सेम कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी मैं इन दोनों बच्चों से बात करने आई हूँ इस वीडियो में। तो बेटा जी, अच्छा, ये वाले बच्चे एक और बच्चे हैं जो कि जनवरी में पहली बार अपीयर करेंगे। उन्होंने कहा अरे हम तो बढ़िया तरीके से CUET देंगे, हम लोगों सितंबर आराम से हम पढ़ाई में निकालेंगे, जनवरी में पहली बार अपीयर होंगे। इन्हीं सभी बच्चों से अब मैं बात करने वाली हूं जो कि बच्चे अब जैन अटेम्प्ट को फोकस करने वाले हैं। बेटा बड़े ही ध्यान से सुन लो कि हमारे पास अब बचे हैं 100 डेज। मैम
सितंबर में भी दिन है, अभी अक्टूबर भी है, नवंबर भी है, दिसंबर भी है, जैन में जाकर पेपर है। बेटा टाइम कैसे हाथ से निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि आपका जो अक्टूबर मंथ है वो पूरा पूरा फेस्टिवल से भरा हुआ है। तो सबसे पहले वो वाले बच्चे ध्यान से सुन लो जिनके पास क्लासेस है, जो कि क्लासेस कर रहे हैं, राइट, और जो कि इन बिटवीन अपने क्लासेस के बीच में हैं और उन्होंने अपना कुछ पोर्शन कंप्लीट करना है। तो ऐसे बच्चे सबसे पहले तो बेटा आप अपनी क्लासेस पे फोकस करो, आप अपनी क्लासेस पे फोकस करो और अपनी क्लासेस को, सारी की सारी क्लासेस को कंप्लीट कर लो। मैम हम तो 2x में देखेंगे और बढ़िया तरीके से मैम ऐसे खत्म हो जाएंगी क्लासेस। होल्ड होल्ड बच्चा, रुक जा रुक जा रुक जा। आप लोगों को ध्यान से सुनो, अपना सारा का सारा सिलेबस, अपना सारा का सारा सिलेबस आपको कंप्लीट करना है। आज हम खड़े हैं डेट 24 ऑफ सितंबर को, ठीक है जी। मेक श्योर करो आप अक्टूबर ले लो, नवंबर ले लो। टारगेट करो कि आप अपना फुल सिलेबस बाय द एंड ऑफ नवंबर आप इसको कंप्लीट कर लो। मैम 2x में देख लूं, बढ़िया तरीके से फटाफट कंप्लीट हो जाएगा। बेटा इस बात का ध्यान जरूर रखना, इतनी चीज मेंटेन करना यार, इतनी चीज मेंटेन करना कि कुछ ग्रास्प भी कर पाओ। ऐसा नहीं कि भैया निपट गया सिलेबस, निपट गया 2x में, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं करना। जितनी 1.5 पे देख सकते हो आराम से, इतने में देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या ध्यान रखनी है आपको पढ़ना है, देन उस चीज को रिवाइज करना है। ध्यान से सुन लो, आपको रिवाइज करना पड़ेगा। मैम क्लासेस कंप्लीट करते करते रिवाइज करें क्या? हाँ बेटा हाँ, टाइम बहुत लिमिटेड है, 100 डेज इज वेरी लेस। तो आप अपना कोर्स जो भी कंप्लीट कर रहे हो, जो भी क्लासेस कर रहे हो, आपको नवंबर एंड तक उसको डेली बेसिस पे आप क्लासेस करो, प्लस उसको रिवाइज करो, क्लासेस करो, रिवाइज करो। मैम मैं तो सोच रहा हूँ एक ही बारी ना क्लासेस पहले कंप्लीट कर लेता हूँ और उसके बाद रिवाइज कर लेंगे, क्या प्रॉब्लम है? आपका माइंड वर्क नहीं करेगा। आपको क्या चाहिए कि आपको पढ़ते जाओ और उसको रिवाइज करते रहो, ताकि वो ना पक्का हो जाए। ईंट होती है ना, ईंट, आप उसमें सीमेंट लगा रहे हो, है ना, अगर आप 2 ईंटों के बीच में सीमेंट की फिलिंग कर दोगे ना बेटा, सीमेंट क्या है? आपकी रिवीजन, ठीक है। तो 2 ब्रिक्स में अगर आप सीमेंट की फिलिंग कर दोगे ना तो वो ऐसे चिपक जाती है। तो ऑन अ सिमिलर वे, अगर आप अपनी क्लासेस के साथ साथ अपना रिवीजन डाल दोगे एज अ सीमेंट, वो आपका बढ़िया तरीके से आपको जोड़ के रखेगा और आपकी हेल्प करने वाला है, ठीक। पहली बात, जैसे जैसे आप लोग नवंबर एंड तक अपना सारा कोर्स कंप्लीट करोगे, आपको रिवीजन साथ के साथ करनी है। मैम पॉइंट टू बी नोटेड, मैम हमने आपकी बात समझ ली है, वेरी वेरी गुड। सेकेंड पॉइंट अब आपको क्या ध्यान रखना है बच्चा, आप लोगों ने नवंबर एंड, चलो मैंने बोला मैक्स टू मैक्स आप 5 दिसंबर, नवंबर एंड अगर नहीं हो पाता, अक्टूबर में आपका फेस्टिवल है, लेकिन 5 दिसंबर से एक्सीड नहीं मारना चाहिए आपका फुल सिलेबस। नहीं टाइम, ट्राई करो नवंबर एंड हद मार के 5 दिसंबर तक आप इसको ले जा सकते हो, बट नॉट मोर देन दैट, नहीं अलाउड, ठीक है। ओके मैम, यहां पर इस पॉइंट पर आपका क्या हो जाएगा, अप्रोक्सीमेट 60 डेज में आपका 1 टाइम रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है आपको बेटा, अगर मैं चलो 5 दिसंबर से दे रही हूं, तो आपको 6 ऑफ दिसंबर से लेकर 25 ऑफ दिसंबर तक, तो आपको अब नेक्स्ट 20 डेज में क्या करना है, सेकेंड रिवीजन करनी है। मैम ये सेकेंड रिवीजन हमें कैसे करनी है? बेटा जब आप यहाँ पर रिवाइज करोगे ना, जहां आप रिवाइज करोगे, आपको उन ट्रिकी क्वेश्चंस को हाईलाइट करना है, ठीक है। मैं भी आपके रिवीजन सेशंस लेकर आने वाली हूं, तो मैं आपको ट्रिकी क्वेश्चंस मार्क कराऊंगी, स्टार लगवाऊंगी, तो आप अपनी सेकेंड रिवीजन में, जो कि मैंने 20 दिन दिए हैं,
इसमें आपको फुल सिलेबस दोबारा क्विकली बेसिस पे रिवाइज तो करना ही करना है अनडाउटेडली। ऐसा नहीं करना ऊपर ऊपर से देखा और चलते गए, ऊपर ऊपर से देखा चलते गए, नहीं बेटा ऐसे काम नहीं चलेगा। ये अब 12th क्लास नहीं चल रही है, दिस इज अ CA फाउंडेशन कोर्स, ठीक। तो आपको 6 दिसंबर से 25 दिसंबर मींस इन 20 डेज में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करना है, हैंड प्रैक्टिस। लॉ के क्वेश्चंस जो भी आपको ट्रिकी लग रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट्स ट्रिकी लग रहे हैं, उनको लिख लिख कर देखना है। ये जो मैं आपको डेडलाइन बता रही हूं ना, दिस इज अ फाइनल डेडलाइन। आप अगर अभी आपने सोचा ना अरे 5 दिसंबर तक नहीं हुआ, नवंबर एंड तक नहीं होगा, कर लेंगे, बहुत दिन है। मैं विजुअलाइज करा रही हूं, टाइम नहीं है, मतलब टाइम नहीं है। रियलिटी में पास होना चाहते हो, जनवरी अटेम्प्ट में पास होना चाहते हो, तो एक एक दिन की अहमियत आपको समझनी पड़ेगी बच्चे, ठीक है। आप अगर इसी टाइम टेबल से फॉलो करते चले जाओगे, कोई माई का लाल आपको पास होने से नहीं रोक सकता, ठीक है। ठीक है मैम, ठीक है। अब उसके बाद मेरे पास क्या आता है बेटा, अब आ जाता है आपके पास 26 दिसंबर, ठीक है। अब नेक्स्ट सीरीज क्या है हमारे पास, आपको 26 दिसंबर से लेकर 5 जनवरी तक, 5 जनवरी तक, नेक्स्ट 10 डेज में आप एक थर्ड रिवीजन फिर से करोगे। हाँ, आप एक थर्ड रिवीजन फिर से करोगे, जिसमें आप करने क्या वाले हो, इस थर्ड रिवीजन में सिर्फ और सिर्फ अब ट्रिकी क्वेश्चंस जो आपने हाईलाइट करे हुए हैं, आपने मैथमेटिक्स में करे हुए हैं, इकोनॉमिक्स में करे हुए हैं, किसी भी सब्जेक्ट में करे हुए हैं, इन 10 दिन में आप उसको देखोगे। प्लस 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप लोगों को पास्ट ईयर के क्वेश्चंस पेपर करने हैं। इधर आप 1 जन से उठा लो, ट्रिकी क्वेश्चंस तो देखने ही देखने हैं, 1 जन से उठा लो, या फिर अगर आप ऐसे कर सकते हो 5th 4th 5th से उठा लो, ठीक है। बट फॉर द नेक्स्ट 10 डेज मीन्स 5th जनवरी के बाद टिल द 12th जनवरी और 13th जनवरी, इन नेक्स्ट जो हफ्ता रहने वाला है, सिर्फ आप पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स करोगे, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर करोगे, ट्रिकी क्वेश्चंस करोगे। मैं एक बात इंपॉर्टेंट बता दूं, जो कि ये बच्चे कहते हैं ना मैम अभी तो मैंने सिलेबस पूरा ही नहीं करा, मैम मुझे नहीं आता, मैं पेपर लेकर कैसे बैठूं, कैसे सॉल्व करूं। छोड़ दो इन सब बातों को, पेपर सॉल्व करना है पास्ट ईयर का, इसका मतलब करना है मतलब करना है। आपको बहुत ज्यादा आइडिया होता है बच्चे कि आपको किस तरीके से पेपर आने वाला है, किस तरीके से आपको पेपर सॉल्व करोगे। क्या आप 3 घंटे में पेपर सॉल्व कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे, क्या आप लॉ का पेपर लिख पा रहे हो, नहीं पा रहे। तो मेरी बात गांठ बांध लो कि आपको इस जनवरी की स्टार्टिंग में वीक ऑफ 1st और 2nd वीक में आपको पेपर एवरी सब्जेक्ट का पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स करने ही करने हैं। मैम बिल्कुल अच्छे से बात समझ में आ गई है, बिल्कुल अच्छे से बात समझ में आ गई, ये हम जरूर करेंगे। फर्स्ट रिवीजन हम अपनी ओवर कर देंगे बाय द नवंबर एंड, और मैम मैक्सिमम 5th दिसंबर तक। फिर नेक्स्ट 20 डेज में मैम हम क्या करने वाले हैं, दोबारा से फुल फ्लेश रिविजन करेंगे और ट्रिकी क्वेश्चंस को लिख लिख के प्रैक्टिस करेंगे। इस नेक्स्ट 10 डेज की सीरीज में भी, इस नेक्स्ट 10 डेज में भी हम और अच्छे से राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, हम और अच्छे से ट्रिकी क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, हाईलाइटेड क्वेश्चंस को देखेंगे। एंड मैम हम लास्ट में क्वेश्चन पेपर का प्रैक्टिस जरूर करने वाले हैं। वेरी वेरी गुड। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स साहब, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये दिख रहा है, ICAI स्टडी मटेरियल। इस बात को गांठ बांध लो इस बात को गांठ बांध लो, ये जो ICAI का स्टडी मटेरियल है, ये जो ICAI का स्टडी मटेरियल है, ये सर्वप्रथम है। मैडम मतलब इतनी हिंदी? हाँ बेटा, ये ICAI का स्टडी मटेरियल सर्वप्रथम है। कहने का मतलब इधर उधर भागने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आप अपने ICAI की मटेरियल से ही पढ़ाई करो, स्टडी मटेरियल से पढ़ाई करो। आप आराम से मैं कह रही हूँ 60, 70, 80 स्कोर कर सकते हो अगर आपने ICAI का स्टडी मटेरियल कर लिया। PY देखा, ये देखा, MTP देखा, ये अनडाउटेडली करना है, बट सबसे पहले आपको ICAI का स्टडी मटेरियल पे ही फोकस करना है। ठीक है मैम, ठीक है, आपकी बात समझ में आ गई है। फटाफट से कमेंट सेक्शन में थम्स अप कर दो कि मैम पक्का जो भी आपने कहा है हम पक्का करेंगे। वेरी गुड मैम, हम बिल्कुल करने वाले हैं। गुड बेटा, राइटिंग प्रैक्टिस।
अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैम हम सेकंड जो आपने रिवीजन बताया स्लॉट है ना, या जो थर्ड रिवीजन का स्लॉट बताया मैम, उसमें हम क्या ऊपर ऊपर से देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे, आंसर देख लेंगे, हमें समझ में आ जाएगा। ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, पता है क्या होता है पेपर में क्या होता है, देखा दिखाया क्वेश्चन आ गया जी पेपर में, आपको तो अरे अरे ये तो क्वेश्चन मैं सॉल्व कर लूंगा, है ना, बड़े खुश हो जाते हैं हमारे, यार तो देखा हुआ क्वेश्चन है। पर जब आप करने बैठते हो जी आंसर ही नहीं निकल रहा, आंसर ही नहीं निकल रहा। क्यों नहीं निकल रहा बेटा, आंसर क्यों नहीं निकल रहा आपका? क्योंकि वहां पर आपकी राइटिंग प्रैक्टिस की कमी होती है। हाँ, तो मेक श्योर बच्चे आपको राइटिंग प्रैक्टिस पे पक्का पक्का ध्यान देना है। ठीक है मैम, ठीक है, गुड। कंसिस्टेंट पढ़ना पड़ेगा बेटा। आज से अगर आप पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो तो आपको 8-9 घंटे आराम से पढ़ना पड़ेगा। आपको पता है अभी आगे आपका टाइम वेस्ट होने वाला है, कहते ना कहते आपके हफ्ता 10 दिन कैसे निकल जाएंगे दिवाली फेस्टिवल में, आपको पता भी नहीं चलेगा। बट हाँ, कुछ ना कुछ 1-2 दिन चल जाता है फिर भी, बट स्टिल मेक आपको कंसिस्टेंटली रिवीजन, कंसिस्टेंटली पढ़ाई करनी पड़ेगी। रिवाइज इन प्रैक्टिस, रिवाइज इन प्रैक्टिस, जो मैंने फर्स्ट सीरीज बताया ना आपको, फर्स्ट स्लॉट जो आपको नवंबर एंड तक खत्म करना है, उसमें आपको रिवीजन आपका फोरमोस्ट प्रायोरिटी रहने वाला है। ठीक है, आपको प्रैक्टिस करना है, रिवाइज करना है। क्लास कंप्लीट करोगे, रिवीजन करोगे, करोगे रिवीजन करोगे, रिवीजन करना, सुन लो मेरी बात कान खोल के, रिवीजन करना बहुत बहुत जरूरी है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इस बात का ध्यान जरूर रखना बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम्स डेज में आपके पास सिर्फ सिंगल डे है ना, 18, 20, 22, 24 एक दिन है। भाई सोच के देखो कि ऐसे इतना बड़ा सिलेबस एक दिन में पूरा कर लोगे? कर सकते हो? नहीं कर सकते। बट कैसे कर सकते हैं? कुछ अप्रोच फॉलो करके कर सकते हैं। आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का लिस्ट साइड में करना होगा, है ना, क्योंकि अगर आप उस लिस्ट के क्वेश्चंस को उस लास्ट वन डे में देखोगे, रिविजन्स में देखोगे, सो इट वुड बी मोर हेल्पफुल फॉर यू, क्योंकि लास्ट डे आपके पास पूरा सिलेबस पढ़ने का टाइम नहीं है, पूरा चीजों को करने का टाइम नहीं है। आप ऊपर ऊपर से चीजों को देखोगे और आप मेक श्योर करोगे कि मैं अपने इस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पक्का पक्का से करके जाऊं। तो यही चीजें फॉलो करनी अच्छे तरीके से और पक्का पक्का से आप जरूर 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 इस बार जनवरी अटेम्प्ट में पास हो जाओगे। ओके, सो ये रहा हमारा 100 डे स्ट्रेटेजी का प्लान। फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या आप ये सब चीजें फॉलो करने वाले हो। हाँ हाँ हाँ, मैं सुनना चाहती हूँ कि मैम हम आपसे वादा कर रहे हैं, हम आपसे प्रॉमिस कर रहे हैं, जो आपने कहा है हम वो पक्का पक्का से जरूर फॉलो करेंगे और पास होकर दिखाएंगे। सो वेरी गुड, कीप स्माइलिंग फ्रेंड्स, स्टे ब्लेस्ड एंड ऑल द वेरी बेस्ट।